हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल इज स्टडी हब। मैं आज से आपको एक नए प्रोसेस के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आप पढ़िए और मेरा स्किल देखिए और आप जैसा हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब माय चैनल। स्टडी नोट्स। स्टडी नोट्स मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और मैं चलता हूँ आगे। कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। जैसे आप मैं विश्व इतिहास के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या आता है? वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है कि पाषाण काल में पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके पाषाण काल के भेद और उससे कुछ जानकारी, उससे संबंधित कुछ जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहिए और अंत तक बने रहिए। जैसे मैं पहला टॉपिक डालने जा रहा हूँ, पाषाण काल। पाषाण काल में क्या होता है? पाषाण काल में दो तीन बात ध्यान रखने के लिए होती हैं। जैसे पाषाण काल में पृथ्वी की उत्पत्ति, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति 4 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। 4 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। 4 वर्ष पुरानी मानी जाती है, लेकिन इस पर जीवों की उत्पत्ति बाद में हुई। और उसमें मनुष्य की उत्पत्ति आज से लगभग मनुष्य की उत्पत्ति ह्यूमन की उत्पत्ति 20 लाख ईसा पूर्व मानी जाती है। 20 लाख ईसा पूर्व मानी जाती है। 20 लाख ईसा पूर्व मानी जाती है। इस युग को हम प्लाइस्टोन या अभिनूतन युग कहते हैं। प्लाइस्टोन एवं अभिनूतन युग कहा जाता है। इसके देख लेते हैं फ्रेंड्स, भेद देख लेते हैं। भेद देख लेते हैं। मैं कुछ क्लिप लेके आया हूँ, उसको देख लेते हैं दोस्त फ्रेंड्स। ये देखिए, ये देखिए, ये इसमें 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? 5 भेद होते हैं। ये देखिए 5 भेद। इसमें निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के बीच में इसकी अवधि मानी जाती है। और इसमें मध्य पाषाण काल में इसमें 5,000 ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व से
40,000 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। उच्च पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 से 9,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल 9,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। नवपाषाण, यदि नवपाषाण में जो होता है 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, इसको याद करने के लिए याद करते हैं, जैसे 5,000 से 50,000, 50,000 से 5 लाख से 50,000, 5 लाख से 50,000। और मध्य, मध्य का मतलब मध्य में 50,000 से 40,000। उच्च, उच्च पूरा पाषाण काल में 40,000 से 9,000। मध्य पाषाण का 9,000 से 5,000। और मध्य नवपाषाण काल 5,000 से 3,000 के ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। और उसमें कुछ तथ्य बता रहा हूँ फ्रेंड्स, एक नोट्स देख लीजिए। इसमें पूरा पाषाण काल में मानव, इसमें पूरा पाषाण काल में मानव भोजन का शिकार करने के लिए, भोजन का शिकार या आखेट से प्राप्त करता था, आखेट से प्राप्त करता था, आखेट से प्राप्त करता था। इसीलिए इस युग को आखेट युग कहते हैं। इस युग को आखेट युग कहते हैं। इसमें पूरा पाषाण काल में मानव अपना भोजन आखेट से प्राप्त करता था। भोजन का शिकार या आखेट से प्राप्त करता है, इसीलिए इसे आखेट युग कहते हैं, आखेट युग कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, पूरा पाषाण काल में ही इसमें से मानव ने पत्थरों का रगड़कर आग जलाना सीख लिया था। पत्थर को रगड़कर आग जलाना सीख गया था, आग जलाना सीख गया था, ठीक। इसमें आग जलाना सीख गया था। और इसमें दूसरा आता है मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल में मानव ने खेती व पशुओं को पालना, पशुओं को पालना सीख लिया था। पशुओं को पालना, खेती करना और पशुओं को पालना सीख लिया था। आगे देखते हैं, पशुओं को पालना सीख गया था। अब आते हैं नवपाषाण काल के युग। नवपाषाण काल में पहिए व घिर्री होती हैं, पहिए के बीच में जो लगी होती हैं घिर्री का आविष्कार हो गया था, आविष्कार कर लिया था नवपाषाण काल में।
पाषाण काल में, नवपाषाण काल में पहिए एवं घिर्री का आविष्कार करना सीख लिया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स। नवपाषाण काल में ही मिट्टी के बर्तन व वस्त्र घर में ही बनाना सीख गए थे। घर में बनाना प्रारंभ कर दिया। ठीक, नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तन व वस्त्र घरों में ही बनाना प्रारंभ कर दिया। फिर देखते हैं इसमें, पहले शवों को ऐसे ही फेंक दिया करते थे, फिर नवपाषाण काल में ही शवों को जलाना, पूजा उपासना व बलि नहीं होता है, जो बलि मतलब किसी की हत्या या बलि करना, प्रथा का शुरुआत हो गई थी। शुरू हो गया था। ठीक, अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, बलि देना शुरू हो गया था इसी काल में। फिर देखते हैं 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच ताम्र पाषाण काल या इसे ही धातु काल कहते हैं। धातु युग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धातु युग कहते हैं। अगला पॉइंट से देखते हैं, मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु निकाली? मानव ने सबसे पहले तांबा की धातु का प्रयोग किया। फिर उसने तांबा प्लस टिन मिलाकर कांस्य बनाना शुरू किया। तांबा टिन मिलाकर कांस्य बनाना सीखा। जी, ये फ्रेंड्स पाषाण काल का ये है फ्रेंड्स। आज तक यही रखते हैं, और मेरे YouTube चैनल स्टडी नोट्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।